So once again, welcome all of you. Now we will discuss today how to convert an angle of radian into degree and degree into radian. Okay. तो इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं. तो ये एग्जांपल है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स इन द रेडियन मेजर्स. ये 3 क्वेश्चंस है. तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है. हमें पता है कि डिग्री मेजर को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो पहला एंगल है 70 डिग्री. तो इसको अगर मुझे रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा मैं. सो पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन. ओके, इसमें फर्स्ट है 70 डिग्री. तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे. टू कन्वर्ट इनटू रेडियन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. तो हम लेंगे थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री. ओके, दिस इज इक्वल टू 70 इंटू पाई बाय 180. अभी इसका यूनिट चेंज होगा, वो हो जाएगा रेडियन, क्योंकि यहाँ पे हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया. यहाँ ये 0 0 कैंसिल कर सकते हैं हम, और बचेगा अभी 7 पाई बाय 18. यही हुआ इसका रेडियन मेजर, 7 पाई बाय 18 रेडियन. समझा सब लोगों को. तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए याद रखना है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो. दूसरा एंगल लेंगे -120 डिग्री. -120 डिग्री. फिर से यहाँ थीटा है नेगेटिव -120 डिग्री. तो यहाँ माइनस साइन बाहर ही रहने दो और इस 120 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो. ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया. अभी बस अभी कैलकुलेशन करना है. ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से डिवाइड करो. 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18. तो यहाँ माइनस साइन एज इट इज और ब्रैकेट में बच गया 2 पाई बाय 3 रेडियन. ओके, तो ये माइनस साइन आप अंदर भी ले सकते हैं, मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं -2 पाई बाय 3 रेडियन. बोथ आर करेक्ट आंसर्स, दोनों भी करेक्ट है. समझा सब लोगों को. समझो. और एक एग्जांपल लिया 1/4 डिग्री. तो तीसरा क्वेश्चन 1/4 डिग्री. सो थीटा इज इक्वल टू 1/4 डिग्री. दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू पाई बाय 180. ये रेडियन हो जाएगा अभी. ओके, और अभी देखो पाई है, पाई इंटू 1 पाई, और डिनोमिनेटर में 180 इंटू 4 720 पाई बाय 720 रेडियन. ये आंसर आ गया. यहाँ पे अभी देखो आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो पाई का वैल्यू 22/7 डालने का जरूरत नहीं है. यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा. ओके, सो दीज आर अवर आंसर्स. वी हैव कन्वर्टेड डिग्री इनटू रेडियन. तो यहाँ हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया. वैसे ही अगर मैंने अगला क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री. ओके, तो इसका जो सॉल्व एग्जांपल है उसके मैं 2-3 क्वेश्चन लेता हूँ. देखो ये 3 एंगल दिए हैं, ऑलरेडी रेडियन में दिए हैं. पहला एंगल है 7 पाई बाय 3 रेडियन. 7 पाई बाय 3 रेडियन. अभी हमें पता है तो आंसर में लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 3 रेडियन. इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना रहता है बोलो. यस, वेरी गुड. वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई. हाँ, अभी इसका मेजरमेंट क्या आएगा, डिग्री. अभी रेडियन हट जाएगा. यहाँ पाई पाई कैंसल. यहाँ 3 से 180 को डिवाइड करो. 3 1 जा 3 6 जा 18 60 आ गया. और नीचे 1 है और ऊपर 7 इंटू 60. तो 7 इंटू 60 इतना डिग्री. तो अभी देखो 7 इंटू 60
7 6 4 2 और ये 0, सो 420 डिग्री। ये हो गया आंसर। ठीक है। सेकंड दिया है -π/18 रेडियन, -π/18 रेडियन। तो इसको हमने लिया थीटा इज इक्वल टू -π/18 रेडियन। इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए -π/18 इंटू 180/π। ओके, अभी ये हो गया डिग्री में। अभी ये पाई कैंसिल हो जाएगा और 18 1 जा 18 10 जा, यहाँ -10 बच गया, -10 डिग्री। तो आंसर है -10 डिग्री। साइन जो है निगेटिव साइन, उसको कुछ हाथ नहीं लगाना, उसको वैसे का वैसे रहने देना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा -120 डिग्री था, तो उसका आंसर -2π/3 रेडियन आया। और यहाँ -π/18 रेडियन था, तो उसका आंसर -10 डिग्री आया। दोनों में माइनस साइन रखना कॉमन है। क्यों रखते हैं हम माइनस साइन? क्योंकि आपको पता है ये निगेटिव एंगल है, इसका मेजरमेंट जो है वो क्लॉकवाइज मेजर किया है, और जो पॉजिटिव रहता है उसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया रहता है। समझा? तीसरा क्वेश्चन 4/7 रेडियन। 4/7 रेडियन, इसको अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 4/7 रेडियन को मुझे फिर से π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी सॉरी हाँ, क्या करना पड़ेगा? 180/π, क्योंकि हम अभी डिग्री में कन्वर्ट कर रहे, तो 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट है ना? अभी ये डिग्री में हो जाएगा कन्वर्ट। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। अभी देखो, ऊपर का मल्टीप्लिकेशन आएगा 18 4 जा 720 और ये नीचे 7π। कैंसलेशन होता है नंबर का तो करो, नहीं तो इसको ऐसा ही रहने दो, इतना डिग्री बस काफी है। इसको पॉइंट में निकालने का जरूरत नहीं है। यही हमारा आंसर होगा, 720/7π डिग्री। ओके। जैसे आप बुक में देखो, इसका आंसर 420 डिग्री, इसका आंसर -10 डिग्री और इसका आंसर 720/7π डिग्री। अभी इसको कैंसलेशन क्या कर सकते हैं? उन्होंने क्या किया, पाई का वैल्यू 22/7 रखा, वो नहीं रखा तो भी चलेगा। आपको, आपने ये भी आंसर लिखा तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में। लेकिन अगर ऑप्शन में कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन में ये नहीं दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, तो फिर आपको पाई का वैल्यू 22/7 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ये 7 है ना। तो पाई का वैल्यू अगर हमने 22/7 रखा तो वो कैंसिल हो सकता है ना। तो यहाँ 720/7 इंटू पाई है, पाई का वैल्यू 22/7 रख दिया, तो ये 7 7 कैंसिल होगा और बचेगा 720/22। तो इसको 2 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 2 11 जा और ये 360 आएगा, तो 360/11 डिग्री, ये आंसर आएगा। ओके। हर केस में आपको पाई का वैल्यू रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन जनरली हम जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो डिग्री वाले एंगल में खाली ऐसे नंबर आते हैं, ये नंबर आते हैं, उसमें पाए हम नहीं रखते जनरली बोल रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे चाहे तो आप पाई का वैल्यू 22/7 रख सकते हैं। ओके। लेकिन रेडियन के केस में, रेडियन में जो एंगल रहता है उसमें पाई का वैल्यू 22/7 रखने का कोई जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज रहने दो। तो ये तो आपको समझ में आया। आपने ऑलरेडी, हमने ये थ्योरी बहुत पढ़ लिया अभी, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, अभी सबको समझ में आ गया होगा इन 2 क्वेश्चन से। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। तो अगला क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल है। देखो, मैं सॉल्व एग्जाम्पल इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन उन्होंने कवर किए हैं। फिर उसके बाद जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे तो मुझे एक्सरसाइज सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं। एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम पहले सॉल्व एग्जांपल ले रहे हैं। और बहुत बार मैंने देखा है
कि 11th और 12th के बोर्ड एग्जाम में और सीईटी एग्जाम में सॉल्व एग्जाम्पल आते हैं बहुत बार, मतलब बहुत बार 40% क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल ही रहते हैं जो बुक में दिए रहते हैं। हम खाली एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं लेकिन सॉल्व एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं। तो मैं सॉल्व एग्जाम्पल कवर कर रहा हूँ और उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी हम डिस्कस करेंगे, और सेम टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो उसको छोड़ देंगे, वो आप खुद होमवर्क कर लेना, ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल नंबर 4 दिया है, पढ़ो इसको ठीक से। द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। अभी देखो ट्राइंगल को कितने एंगल्स रहते हैं? 3। अभी ये जो तीनों एंगल्स जो है तो तीनों एंगल कैसे दिए हैं यहाँ पे? इन एपी। एपी का मतलब सबको याद है, 10th स्टैंडर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। और उन्होंने और एक कंडीशन दिया, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 40 डिग्री है ये, ओके। तो छोटा एंगल दिया है, बाकी के दोनों एंगल जो है, फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इन डिग्री एंड इन रेडियन। तीनों के तीनों एंगल हमें अभी डिग्री और रेडियन में फाइंड करने हैं, और हमें बताया गया कि ये तीनों एंगल्स कैसे हैं? इन एपी। तो अभी देखो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम, तो बहुत ही आसान है, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है इसमें। तो ये जो सॉल्व एग्जांपल है उसका हम डायरेक्ट अभी सॉल्यूशन लिखेंगे। देखो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 एंगल्स रहते हैं, तो वो तीनों एंगल का जो एडिशन है, समझो ट्राइंगल एबीसी है फॉर एग्जांपल, तो इन तीनों एंगल का जो एडिशन है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये 180 डिग्री रहता है, आपको पता है। समझो इसमें से सबसे छोटा एंगल है एंगल सी, वो हमें 40 डिग्री दिया है, और ऐसा भी दिया है कि ये तीनों एंगल एपी में है। तो अभी आपको याद करना है, 10th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़े थे, ए जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म रहता है, और डी जो है ये कॉमन डिफरेंस रहता है, ठीक है। और हमें एपी ऐसे मिलता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ऐसा हमारा एपी रहता है। लेकिन जब हमें 3 नंबर एपी में लेने रहते हैं, तो वो 3 नंबर हम कैसे लेते हैं? बीच में ए लेते हैं, अगला वाला ए प्लस डी, और पिछले वाला ए माइनस डी लेते हैं। तो ये 3 नंबर जो है एपी में लेते वक्त हम ऐसे लेते हैं, ये याद रखना है, ओके। ये 10th में आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ। 4 नंबर अगर लेने हैं तो हम ए माइनस डी और ए प्लस डी ऐसे लेते हैं, और बाद में ए प्लस 3D और ए माइनस 3D, ऐसे 4 एपी में नंबर ऐसे लेते हैं। इन इन दोनों को याद रखना है आपको, ठीक है। बस ये थ्योरी कंसेप्ट है। तो अभी हम क्या अज्यूम करेंगे? लेट द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बी ए, बीच वाला एंगल, उसके पहला ए माइनस डी और आखिरी वाला ए प्लस डी। ऐसे क्यों लिए? क्योंकि वो तीनों एपी में है, तो एपी में है तो ऐसे आएंगे। ऑल राइट, समझा सब लोगों को? मतलब चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू स्मॉल ए, एंगल बी इज इक्वल टू ए प्लस डी, और एंगल ए इज इक्वल टू ए माइनस डी। अभी वी नो, हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दीज आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। एंगल ए का वैल्यू हमने लिया ए माइनस डी, प्लस बी है ए प्लस डी, प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों का एडिशन 180। अभी ये प्लस डी माइनस डी कैंसिल होगा, ए प्लस ए 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करो, 60 डिग्री मिल जाएगा। ये ए का वैल्यू मिल गया। अभी ए का वैल्यू मिल गया, तो बचा डी का वैल्यू। इन्होंने क्या बोला कि एक्चुअली, ये भूल जाओ बेटा, ये मत याद रखो, ये C 40 डिग्री है ऐसा भूल जाओ। इन्होंने बोला कि इसमें सबसे छोटा जो एंगल है वो 40 डिग्री दिया है। अभी इन तीनों नंबर में ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी में सबसे छोटा एंगल रहता है ए माइनस डी, ठीक है।
तो इसीलिए हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट एंगल is equal to 40 डिग्री, therefore a minus d is equal to 40 डिग्री। समझा? क्योंकि सबसे छोटा इन तीनों में, देखो ये तीनों जो एपी में रहते हैं, ए माइनस डी सबसे छोटा रहता है, सो स्मॉलेस्ट जो है वो ए माइनस डी रहेगा। अभी हमने ए तो पहले ही कैलकुलेट कर लिया, 60 माइनस डी इज इक्वल टू 40, और इस डी को हमने राइट में भेजा तो यहाँ आ जाएगा 60 माइनस 40 डिग्री, तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 20 डिग्री। समझा सब लोगों को? अभी a का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू मिल गया, यही तो चाहिए था हमें, a और d मिल गया, बस ये तीनों एंगल अभी मिल जाएंगे। तो तीनों एंगल अभी अगले स्टेप में लिखेंगे, तो इसीलिए हम बोलेंगे देयरफॉर एंगल a, एंगल b, एंगल c। एंगल a हमने लिया था a माइनस डी, ए सबसे छोटा एंगल, a माइनस डी। एंगल b हमने लिया था a प्लस डी, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, और एंगल सी हमने लिया स्मॉल ए। अभी देखो a का वैल्यू मिला 60 और d का वैल्यू मिला 20, तो यहाँ लिखो 60 माइनस 20 मतलब 40 डिग्री, ये तो एंगल ए मिल गया। बाद में ये 60 प्लस 20 ये 80 डिग्री आएगा, और ए 60 डिग्री है। देखो अभी इन तीनों का एडिशन क्रॉस चेक करो, तीनों का एडिशन 180 है क्या? यस 180 है, लेकिन हमें डिग्री में नहीं पूछा, इन दोनों को डिग्री में भी पूछा और रेडियन में भी पूछा, तो इसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर लो। तो डिग्री में 40 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री आंसर आ गया। इसी को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों एंगल को। हो गया। अभी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर रहे तो इसको सिंप्लीफाई भी करो, तो इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो ए 0 0 कैंसल, 2 2 जा 4, 2 9 जा, तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई बाय 9 रेडियन। ये पहला एंगल, एंगल ए। एंगल बी, या 0 0 कैंसल, यहाँ पे 8 है 18 है, तो 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 2 9 जा, तो यहाँ आ जाएगा 4 पाई बाय 9 रेडियन। और यहाँ 0 0 कैंसल, 6 1 जा 6 3 जा, तो ये आया पाई बाय 3 रेडियन। समझा? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू डिग्री में 40 डिग्री और रेडियन में 2 पाई बाय 9 रेडियन। ओके, एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री और रेडियन में 4 पाई बाय 9 रेडियन, और एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, रेडियन में पाई बाय 3 रेडियन। यही हमारा आंसर है, यही पूछा था। समझा सब लोगों को? कोई डाउट? ओके, अगला पार्ट हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।